समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक शंख का धार्मिक और औषधीय महत्व भी है। कहते हैं जिस घर में नियमित रूप से शंख बजाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, वैभव, शांति, यश, कीर्ति और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया है, इसलिए लक्ष्मी विष्णु की पूजा में शंख ध्वनि अनिवार्य मानी जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी समुद्र के राजा की पुत्री हैं और शंख उनके सौतेले भाई हैं। शंख को नाद का प्रतीक माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ युद्ध के आरंभ और अंत में शंख ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यता है शंख से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, इसलिए मंगलकारी शंख को आदि अनादि काल से धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ प्रयोजनों में शामिल किया जाता रहा है। कहते हैं कि प्रातः और सायं काल में जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती हैं तब शंख ध्वनि से न सिर्फ आसपास का संपूर्ण वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि इसके प्रभाव से पाप नष्ट होकर पुण्य शक्ति में वृद्धि होती है। मान्यता है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कई अर्थों में शंख कितने ही रोगों को दूर करने वाला महाऔषधि है, जिसका उपयोग अपने देश में आयुर्वेदिक दवाई के रूप में पुरातन काल से किया जाता रहा है। शंख में जल भरकर देव स्थान में रखने और इसे घर में छिड़कने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस घर में शंख ध्वनि की जाती है वहाँ कोई व्याधिग्रस्त नहीं होता और विपत्तियाँ दूर होती हैं। वैसे शिव पूजा में शंख वर्जित है। असल में शिव जी ने लोकोद्धार के लिए शंख चूर्ण का वध किया था। इस कारण शंख का जल शिव जी की पूजा में निषेध बताया जाता है, लेकिन शिव जी को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। प्रयोग के आधार पर शंख मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती, और इन तीनों का अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। श्री कृष्ण के पास पांचजन्य, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, अर्जुन के पास देवदत्त, भीम के पास पौंड्रक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास महीपुष्पक शंख था, जिसकी शक्ति अलग अलग थी। विष्णु के प्रिय माह पुरुषोत्तम मास में शंख का महत्व 2 गुना हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि शंख ध्वनि करने वाला मृत्यु उपरांत विष्णु लोक में परम पद पाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।